हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे। तो बच्चों, बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, बात करें अमीनो अम्ल की, तो अमीनो अम्ल की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। अमीनो अम्ल कार्बन, यहाँ पर R समूह, और ये यहाँ हाइड्रोजन या NH2, और यहाँ पर COOH। तो बच्चों, इस R समूह के बदलाव से हम अमीनो अम्ल की कई सारी संरचनाएं बना सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, अमीनो अम्ल में दो समूह उपस्थित हैं, एक NH2 समूह और एक एसिड समूह या फिर अम्ल एसिड समूह। तो बच्चों, बात करें अमीनो समूह की, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये COOH ये अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये एसिड समूह, ये NH2 समूह। NH2 समूह बच्चों क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये एसिड समूह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो बच्चों, बात करें जैसे ही हम इन्हें जलीय विलयन की बात करें, तो जलीय विलयन में NH2 एक H+ को लेता है और NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है, NH3+ में बदल जाता है। तो ये क्षारीय प्रवृत्ति दर्शा रहा है। और इसी प्रकार ये एसिड समूह एक H+ का त्याग करता है और COO नेगेटिव में या ऋणात्मक में बदल जाता है, जो ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो अब बात करें बच्चों अमीनो अम्ल की, तो एमिनो अम्ल एमिनो अम्ल क्षारीय प्रकृति एमिनो समूह, एमिनो यानी NH2 बंद NH2 समूह तथा अम्लीय प्रकृति। बच्चों, अम्लीय प्रकृति का कौन सा समूह होता है? अम्लीय प्रकृति का कार्बोक्सिलिक समूह, या अम्लीय समूह कार्बोक्सिलिक समूह भी बोलते हैं, कार्बोक्सिल समूह। अम्लीय प्रकृति का कार्बोक्सिल समूह है, कार्बोक्सिल समूह है, कार्बोक्सिल समूह रखते हैं। तो बच्चों, बात करें कार्बोक्सिल समूह रखने के कारण या अमीनो समूह रखने का, जलीय माध्यम में अमीनो समूह या NH2 समूह, तो जलीय माध्यम में NH2 समूह एक प्रोटॉन का ग्रहण करता है। NH2 समूह एक प्रोटॉन या H+ एक प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्या करता है बच्चों? एक प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो बच्चों, एक प्रोटॉन ग्रहण करके ये किस में बदल जाता है? NH3+ में बदल जाता है। तो एक करता है, तथा जो एसिड समूह या कार्बोक्सिल समूह है, ये कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन मुक्त करता है, एक प्रोटॉन मुक्त करता है, एक प्रोटॉन मुक्त करता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय संरचना बनती है, एक द्विध्रुवीय संरचना बनती है, एक द्विध्रुवीय संरचना बनती है, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं।
तो बच्चों बात करें ज्विटर आयन की, तो इस रूप में अमीनो अम्ल अम्ल तथा क्षार दोनों के समान व्यवहार करता है, अतः प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। तो इस रूप में अमीनो अम्ल, इस रूप में ज्विटर आयनिक रूप बोल सकते हैं, इस रूप में एमिनो अम्ल बच्चों अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। अम्ल तथा क्षार यानी H+ भी देगा और H+ लेगा भी। तो अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार करता है, इसलिए यह उभयधर्मी भी होता है। दोनों के समान व्यवहार करता है, समान व्यवहार करता है, अतः ये प्रकृति में कैसे होते हैं बच्चों? उभयधर्मी होते हैं। अतः ये प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। प्रकृति में कैसे होते हैं बच्चों? ये उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। तो बच्चों बात करें इनकी संरचना के बारे में, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एक अमीनो अम्ल है, ये कुछ अमीनो अम्ल जैसा कि हमने बताया CH, यहाँ पर R समूह और यहाँ NH2 समूह और यहाँ कार्बोक्सिल समूह, ये अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह। यहाँ पर नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है। जैसे ही हम इसको जलीय माध्यम में डालते हैं तो जलीय माध्यम में NH2 यानी एसिड समूह कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन का त्याग करता है और NH2 समूह एक प्रोटॉन को लेता है, और NH2 समूह एक प्रोटॉन को लेने के बाद NH3+ में बदल जाता है और एसिड समूह या कार्बोक्सिल समूह एक H+ देने के बाद COO नेगेटिव समूह में या में बदल जाता है। तो बच्चों ये क्या है? ज्विटर आयन या द्विध्रुवीय आयन। बच्चों इसे क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन भी बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति को कैसे समझाएंगे, तो बच्चों हमने यहाँ पर एमिनो अम्ल की प्रकृति को समझाया कि वो क्यों उभयधर्मी होता है और यहाँ पर उसकी संरचना भी देखी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।